प्रश्नों से, इसलिए प्रश्नोपनिषद। हाँ एग्जैक्ट वो प्रश्नोपनिषद। और बहुत मजे में कभी कभी मैं कहता हूँ कि उत्तर में जैसे नाम है कृष्ण को लेकर, वैसे नाम दक्षिण में है कृष्णमूर्ति। प्रश्न व्यक्ति का नाम होता है कृष्णमूर्ति। हाँ। यहाँ कृष्णलाल, कृष्णमोहन है, दक्षिण में कृष्णमूर्ति। तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना, हाँ। वो अभी प्रश्नमूर्ति बनने की आवश्यकता है, जिनके मन में प्रश्न हो, प्रश्न आए विदाउट एनी हेजिटेशन, फियर, वो प्रश्न पूछें। आपको लगता है कि अभी जो व्यवस्था है प्रेजेंट में, और सारे ही लेवल के स्कूलों में, चाहे वो मीडियोकर स्कूल्स हो या बहुत मॉडर्न कॉर्पोरेट वाले स्कूल्स हो, उसमें प्रश्न पूछना बहुत आसान काम नहीं है। मतलब वो तो टीचर की डांट खाएगा अगर प्रश्न पूछेगा तो आगे बढ़ते, और घर में भी पेरेंट्स की डांट खाता है अगर प्रश्न पूछता है तो यदि प्रश्न पूछने का उसको अवसर नहीं मिलता, या वो जो झिझक उसकी दूर होनी चाहिए, वो लाइफ टाइम रहते हैं। ये यदि नहीं होता तो कैसे सोचेगा? और इसके बाद आप जो बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तो फिर लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, वास्तव में शिक्षा क्या है? बच्चों को सोचने का तरीका सिखाना, सोचना, यही शिक्षा है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड एटीट्यूड। कंपटीशन का जमाना है, हर जगह कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा है। चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, चाहे जेई में जाएं, चाहे नीट में जाएं, चाहे क्लैट में जाएं, चाहे एनडीए में जाएं, एक एक नंबर पर भी बहुत मेरिट में डिफरेंस आ रहा है। ऐसे में ये कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसे बच्चे में डेवलप हो? नंबर 1, यदि आप किसी बच्चे का कंपटीशन दूसरे बच्चे से लगाएंगे, हाँ, तो प्रॉब्लम खड़े होंगे। लेकिन यदि आपने उसका, बेटा योर कंपटीशन इज नॉट विद एनीबॉडी एल्स, यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। जी, जैसे कि मान लो आपने 80% स्कोर कर लिया है इस एग्जाम में, तो अगली एग्जाम में 80% आपने क्रैक किया है, इट इज हो गया वो तो। अभी आपको 5% और इम्प्रूव करना चाहिए, 10% और बढ़ना है। ऐसा यदि दिस इज हेल्दी कंपटीशन, दूसरे से यदि कंपटीशन होता है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। यदि मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरा, आप जो कहते हैं अनेक प्रकार के कंपटीशन चलते हैं, तो सब बच्चे इस प्रकार के कंपटीशन में वो तो नहीं जाते, उनकी कैपेसिटी समझता है, उससे अनुरूप जाता है। इसलिए मान लो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि वो कहते कि ये जो है ना, क्या है कि मछली को पेड़ पर चढ़ने को सिखाना, हाँ ये भी एक बिल्कुल, और दूसरे को पानी में तैरना सिखाना। हाथी को पानी में तैरना सिखाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अभी व्यवस्था यह है, अपने अनेक प्रकार की जो टेस्ट आपने कहा ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इन एप्टीट्यूड टेस्ट से बचपन से पता चलता है कि इसका आईक्यू क्या है, इसकी एप्टीट्यूड क्या है, वो क्या बन सकता है, किस प्रकार के फैकल्टीज उसके ब्रेन की अधिक अच्छी है। तो ये यदि कर दिया तो उसके अनुरूप उसकी आगे की शिक्षा हो सकती है। लेकिन अपने यहाँ विद्यालय में इस प्रकार की कोई टेस्ट होती है नहीं होता, इसका पता ही नहीं। वैसे तो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आगे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों की अनेक प्रकार की समस्याएं होती है और उसके डायग्नोसिस करने वाले अनेक टेस्ट होते हैं। हाँ, तो तब मार्केट में भी काफी अवेलेबल है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, उसकी मदद लेनी चाहिए। और वो कोई बहुत महंगे भी नहीं है, 4-4, 5-5, 7-7 हजार में वो हो जाते। वैसे अपने यहाँ पहले क्या होता था, अपनी भारतीय संस्कृति में, बच्चा जब छोटा बच्चा जमीन पर बैठना शुरू होता था
जमीन पर अभी बैठ रहा है वो, तब उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ चीजें रखी जाती थी। हाँ, पेन, पुस्तक, कलम, या कुछ टूल्स कुछ, हाँ, ऐसे बिखरे जाते थे। हाँ, और उनमें से वो ज्यादा किसे पकड़ना है, किसको ज्यादा पकड़ता है, किससे ज्यादा खेलता है, इस पर उसका तय होता था। ये इस साइड में जा सकता है। ठीक बात है, ये बड़ा नेचुरल। नेचुरल, ठीक है। अभी वो सब ठीक है, पुरानी सब बातें करना सबके लिए अच्छी भी नहीं लगती। नाउ देयर इज प्रोफेशनल वो है। टेस्ट है। और आपने जो कहा ना, सबसे महत्वपूर्ण है एटीट्यूड। हाँ, I always talk about the triangle of success. हाँ, So one side of the triangle is knowledge. हाँ, The other side of the triangle is skill. स्किल, And the base of the triangle is attitude. वो एटीट्यूड पर ही दोनों खड़े हैं। यदि मान लो एक किसी के पास नॉलेज कम है, हाँ, स्किल भी कम है, बट लेकिन उसके पास उसके एटीट्यूड अच्छी रहे, तो जो नॉलेज उसके पास नहीं और जो स्किल उसके पास नहीं, वो हासिल करेगा। इसलिए कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ऐसे कहते हैं ना। तो अभी ये है, वेयर देयर इज विल देयर इज स्किल। वेयर देयर इज विल देयर इज स्किल। वेरी गुड, ये नई चीज आई। आपके पास यदि विल है तो नॉलेज दूसरा है। आपके पास नॉलेज बहुत भरा पड़ा है, स्किल भी बहुत है, लेकिन आपकी एटीट्यूड ही ठीक नहीं है, तो इसका उपयोग तो नहीं, बेकार हो जाए। बेकार हो जाए। अभी अभी अपने यहाँ बहुत लोग मिलते हैं, देखते हैं, टीचर्स भी होते हैं, नॉलेज बहुत है, स्किल बहुत है, एटीट्यूड खराब है। इसके कारण बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंड बैड एटीट्यूड, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू यूज एंड एक्सप्लॉइट देयर नॉलेज एंड स्किल। वो लगभग फेल की पोजीशन में आ जाते हैं। वो नहीं है, ठीक है, चलेगा, एटीट्यूड तो वो सब हासिल करना है। आप देश भर में जगह जगह ऐसे विषय लेकर घूमते हैं। मेरा आग्रह है कि 2-3 ऐसे कोई स्कूल, कोई उदाहरण हमारे बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को वहां क्या नए हो रहे हैं। किसी भी व्यक्तिगत वार्ता में आपने कोई कहां पर, पंजाब में गुरदासपुर में वो बताया था, उसको जरा बताएंगे तो ऐसे कोई 2-3 और उदाहरण। वैसे अपने बहुत सारे, बट दे आर ऑल आइलैंड्स, टापू है। वो टापू ही अपने लिए, पता नहीं कौन वीडियो देखकर उसका स्पार्क जाग जाए और वो टापू। तो पंजाब में गुरदासपुर में एक लड़कियों का विद्यालय है, लगता है 1,500 वगैरह लड़कियां पढ़ती होगी होगा। वो रविश कौन, वो पत्रकार है, उसने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी छोटी सी बनाई थी। तो उस विद्यालय की विशेषता ये है, उस विद्यालय में टीचर्स, हैंडफुल ऑफ टीचर, 10-15 टीचर्स होंगे। देखिए इतना बड़ा सारा विद्यालय बच्चियां चलाती हैं। 1000-1500 बच्चियों को पढ़ाने के लिए 10-12-15 टीचर हैं। हाँ, बाकी सारा, so these girls are senior girls, they teach junior गर्ल्स। वैसे तो ठीक बात है, 10th 12th का बच्चे 1st 2nd 3rd 4th को आराम से पढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि हम जो सीखते हैं ना, उसको एक कहते हैं कि टीचिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। जब कोई बात मैं पढ़ता हूँ, उसके अध्ययन करता हूँ, और जब मैं दूसरे को पढ़ाता हूँ तो मुझे वो अच्छी समझ में आती है। वो तो ठीक ही बात है, दूसरे को समझा, दूसरे के दिमाग में डालने के लिए मुझे बहुत क्लियर होना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ कहा है, एक श्लोक है बहुत सुंदर, आचार्यात् पा आदत्ते, यानी बच्चे टीचर से केवल 1/4 पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लर्न ओनली 25% फ्रॉम द टीचर। हम टीचर लोगों को लगता है कि सब मेरे मुझसे पढ़ रहे हैं। दूसरा 25% जो है ना, बच्चे पीयर ग्रुप, उसके जो क्लासमेट्स है उनसे 25% पढ़ते हैं। 25% स्वमेधया, यानी अपने खुद के मेहनत से, और 25% जो बच गया
उसको जो अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंस, हाँ, उससे पढ़ते हैं। तो यहाँ एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इज ओनली 25%। 25%। और टीचर्स को लगता है कि टोटल, हाँ, और उतना ही होता है। तो हमारा लर्निंग बच्चों का 25% होता है, क्योंकि ये जो बाकी 75% इसका ब्लॉक कर दिया। वो उसका पता भी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। आखिरी प्रश्न आपसे भाई साहब, कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, वे अपने काम में कैसे, जैसे स्टूडेंट्स का काम है अपना अध्ययन करना, नया सीखना, पढ़ना, टीचर्स का काम है पढ़ाना, सिखाना, पेरेंट्स का तो है कि मेरा बच्चा आगे चल के सफल हो, तो कुछ इन तीनों के लिए बहुत शॉर्ट में सफलता के कुछ मंत्र। देखो, सबको ये सोचना है कि मैं जो कुछ हूं वो भगवान की देन है जी। What I am is God's gift to me। जी। मुझे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, ये तो कितना बड़ा फेवर, बड़ी बात मेरे लिए भगवान ने की। भारत में तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक बात। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, भरत खंडे नर देह प्राप्ति। जी। ये बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति है। नरदेह प्राप्त होना, वो भी भारत में नरदेह प्राप्त बहुत होना, बड़ी बात है। बड़ी बात है। लोगों के समझ नहीं आता है। हाँ, ये मनुष्य का जन्म नहीं, तो मनुष्य का, और वी आर स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, हेल्दी, विदाउट एनी डिफॉर्मिटीज। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने डिफॉर्मिटी होती है जी। हाथ नहीं, पैर में, ये नहीं। हम तो ऐसे जन्म ऐसा मिला है, मनुष्य का जन्म ऐसा मिला। उसके बाद दिमाग है। देयर आर मेनी पीपल लाइक अस who are mentally retarded and they are in the hospital। हाँ, वो उनमें और जानवर में कोई अंतर नहीं। तो हमें ये ट्रेजर जो दिया है, एंड द ट्रेजर लाइज बिटवीन आवर 2 ears, हमारे 2 कानों के बीच जो संपदा है, और भी कहीं है। तो ये सारा भगवान ने मुझे उपहार दिया है, देन दी है। यदि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं जो कुछ हूं, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी, व्हाट आई एम इज गॉड्स गिफ्ट टू मी। ठीक है, ठीक। तभी भगवान ने जो मुझे देन उपहार दिया है, उसका मैं क्या, मुझे क्या करना है, हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट, और आई एम जस्ट गोइंग टू वेस्ट। उसका मैं, जी। भगवान ने जो दिया है उसको मैं क्या करूंगा। तो उसका सेकंड पार्ट है, व्हाट आई बिकम इज माई गिफ्ट टू गॉड। जी। ये यदि हर एक व्यक्ति मन में रखता है क्लियरली, व्हाट आई एम इज गॉड्स गिफ्ट टू मी, व्हाट आई बिकम इज माई गिफ्ट टू गॉड। तो मैं जो कुछ करूंगा, आप वकील है, मैं टीचर हूं, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, माता पिता, सब कुछ, यदि ये मन में रखे, ये जो कुछ मुझे भगवान ने दिया है उससे कुछ बढ़िया बनाकर फिर मैं भगवान को अर्पण करूंगा, तेरा तुझको अर्पण। ये भाव यदि रहता है तो आनंद, खुशहाली, प्रसन्नता, फ्रूटफुलनेस, मीनिंगफुल जीवन बन जाएगा। वही सफलता है। ये सफलता है। हाँ, दूसरी वही सफलता है। आपसे बहुत अच्छी वार्ता हुई, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।